आज के समय में जो भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं, अगर वो बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि बैंकिंग के अंदर की जो रियलिटी है वो उनको पता होना चाहिए। आप देख सकते हैं इस इमेज में, ये मुझे ट्विटर पर मिली और आई देसी बंदे और भी बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने इस पूरे डेटा सोर्स को कलेक्ट किया। तो कहीं ना कहीं पर ये ज़रूर लगता है कि जो बैंक की वैकेंसीज़ है ना, उसमें काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस आया है। आप इसमें देखिएगा कि ग्रीन कलर से 2013-14 का आपको दिखाया गया है और इस टेबल में 61,332 मतलब 61,000 लोगों को नौकरियां मिली थी, जिसमें से लगभग 40,000 के आसपास में आपके क्लेरिकल थे और 21,680 ये हैं बैंक पीओ। अब जैसे जैसे साल दर साल हुआ तो इसमें बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। 14-15 में, 15-16 में थोड़ा सा अप हुआ, फिर 16-17 में डाउन हुआ, फिर 17-18 में तो बहुत ही डाउन हो गया, फिर थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज़ होता है, फिर इंक्रीज़ होता है। तो ये चेंज होते होते आकर 2023 और 24 में 11,077 पोस्ट पर लोगों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें से 5,500 के आसपास में पीओ हैं और 5,500 के आसपास में क्लेरिकल जो हैं जिनको जॉब्स मिली। अब एक सवाल मन में आता है कि इतनी कम वैकेंसीज़ क्या हर साल घटती जा रही हैं? अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर पैटर्न आपको बताऊँ, आप देखिएगा 2017-18 में 11,000 कुछ थी, फिर 18-19 में ये 18,000 होती हैं, फिर 19-20 में ये बढ़ जाती हैं। तो ऐसा कुछ अगर आने वाले 23-24, 24-25 में हो जाएगा तो हमें इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। देखो, ये तो श्योर है कि अभी तक बहुत सारे बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने अपनी अपनी वैकेंसीज़ को नहीं फुलफ़िल किया है। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, जिसको स्टाफ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, लेकिन फिर भी ये ब्रांचेस एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन ये स्टाफ को रिक्रूट नहीं कर रहा है। तो इस पर हम देख सकते हैं कि ऐसी बैंक्स अगर एक बल्क में वैकेंसीज रिलीज़ करती हैं तो एक बड़ा फ़ायदा हमें देखने को मिलेगा। और एसबीआई है, पीएनबीज़ है, ऐसे बैंक अगर और भी ज़्यादा लार्ज स्केल में नंबर ऑफ़ पर्सन्स को रिक्रूट करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों ये मुद्दा बहुत ज़्यादा रहा है कि आपने ये देखा है ना कि कितने सारे अलग अलग यूनियंस हैं जिन्होंने लगातार लिखा है कि भाई हमें जितना स्टाफ चाहिए इतना नहीं है, हमारे जो एम्प्लॉय वो एक अलग ग्रीवेंस लेवल को जी रहे हैं, उनको टच कर रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और अब 2024 के इलेक्शंस के बाद में मुझे लग रहा है कि शायद कुछ चीज़ें थोड़ी सी चेंज होंगी और ये आंकड़े शायद थोड़े से बढ़ पाएँ। बट आपको क्या लगता है? लेकिन रियलिटी यही है कि अगर आपको इस करंट सिनेरियो में प्रिपरेशन करनी है तो आप ये मानकर चलें कि मुझे एक बहुत जी जान जी तोड़ लगाने वाली प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आजकल सिलेक्शन लेने के लिए ना आपको अपना सब कुछ यहाँ पर एक जगह पर लगा देना पड़ेगा। क्योंकि आज के समय में कोई भी बंदा बैंकिंग जॉब्स को अगर लेना चाह रहा है तो उसे अपनी 10 गुना तेज अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 60,000 से वैकेंसीज साल दर साल से 11,000 पर आ गई, 6 गुनी वैकेंसीज कम हुई हैं, तो आपको मेहनत अपनी 12 गुनी करनी होगी, तभी जाकर कहीं आपका सिलेक्शन गाइस हो पाएगा। तो ये एक जस्ट एक रियलिटी है, क्योंकि आजकल आप देखोगे ना लोग ग्रेजुएशन करते हैं, हमें भाई बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो लेकिन आप ये तो पता रखो कि कितने सिलेक्शंस हो रहे हैं, क्या जॉब्स का सीन चल रहा है, कितने नंबर ऑफ़ लोगों को लिया जा रहा है, कितना टफ कंपटीशन है। तो मुझे लग रहा है कि इस कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में अगर आपको अपने आप को प्रूव करना है तो आपको बहुत ही सटीक प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। यही एक रियलिटी है। आईएएस का एग्जामिनेशन होता है, यूपीएससी में 1,000-1,100 बंदों के आसपास में लोग क्वालिफाई कर पाते हैं, जिनका इंटरव्यू क्लियर होता है, मेरिट लिस्ट में नाम आता है, उनकी बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और आप देखो ऑल ओवर इंडिया पे लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, कई लाखों की संख्या में होते हैं। तो बैंकिंग एग्जामिनेशंस भी आज के समय में कुछ मैं कहूँगा आईएएस लेवल तो नहीं है, लेकिन हाँ 11,000 12,000 अगर इसमें हो रहा है तो आपको भी अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट मुकाम पर ले जाना पड़ेगा। और उम्मीद मैं ज़रूर करूँगा कि 24-25 में और ये 25-26 में ये आंकड़े बढ़ें और जो बैंकिंग में जो ये शॉर्टेज चल रहा है एम्प्लॉय का, ये एटलीस्ट ना रहे। और बैंकिंग में आप ये खुद देख सकते हो कि कोई भी जो एम्प्लॉय है ना वो लगातार आप देखते हो कि डेपुटेशन से इसको बुला लिया उसको बुला लिया, लगातार जो शॉर्टेज है ना वो रहता है और उसके कारण पूरी ब्रांच जो है वो डिस्टर्ब रहती है। लेकिन ऊपर मैनेजमेंट यही चाहता है यार कम से कम बंदों में हमारा काम चल जाए, तो वो इस वजह से जो मेजर जो रिक्रूटमेंट है वो नहीं हो पा रहा है। यूनियन लगातार लिख रहा है और फाइनेंस मिनिस्ट्री की अगर गाइडलाइंस आगे आती हैं तो मुझे लग रहा है कि कुछ एक अच्छी वैकेंसीज हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। ये एक छोटा सा डेटा है जो हमें रियलिटी दिखाता है कि कितनी मेहनत हमें करनी चाहिए। आप जी जान से अपनी मेहनत करें, आपको सफलता 100% मिलेगी। इन वैकेंसीज में भी लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। तो ये एक आई ओपनर वीडियोज़ है। और हाँ, करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। हम वो करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा आता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।